दिल्ली आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। केजरीवाल जी माफी कब मांगेंगे बिहारियों से? पूर्वांचल के लोगों से कब माफी मांगेंगे? कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान और उसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर। केजरीवाल ने दरअसल कल ये कहा कि बीजेपी जो है वो यूपी बिहार से लोगों को लाकर दिल्ली में फर्जी वोटर बनवा रही है, और इसी को लेकर बीजेपी ने आज पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर के जरिए बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर जोरदार वार। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने यह नया पोस्टर जारी किया है। ये देखिए, पूर्वांचलियों का दुश्मन, और तस्वीर दिखाई है अरविंद केजरीवाल की। तो एक शहंशाह के तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पोस्टर में दिखाया गया है। अरविंद केजरीवाल के सर पर ताज सजा हुआ है और नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पूर्वांचलियों का दुश्मन। ये वो पोस्टर है जो बीजेपी ने जारी किया है। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी बताया। इसी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ यह हल्ला बोला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को महाठग भी बताया है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आज यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी करार दे रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल फर्जी। बीजेपी की तरफ से इस तरीके के हमले उन पर बोले जा रहे हैं, ये कहते हुए कि उनकी जो योजनाएं, जो उनके काम, वो सब फर्जी। तो बीजेपी के सभी बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर यूपी बिहार के लोगों का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। केजरीवाल के घर तक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। फर्जी कार्य, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, झूठ, ये आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो दिल्ली आए हैं, जो प्रवासी लोग दिल्ली आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, और जो यहां रहता है उसका वोट बनना आवश्यक है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों को लेकर दिल्ली की सियासत को गरमाया है, और अब बीजेपी उन पर चौतरफा हमला बोल रही है। हालांकि नई दिल्ली सीट पर उनके खिलाफ लड़ रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं, अगर फर्जी वोट बने तो फिर एक्शन तो होना चाहिए। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी संभावित हार को देख करके इतना बौखलाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वांचल के लोगों को गाली देना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत ही दुखद है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी को इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जहां जहां आप रहते हैं इनकी जमानत जब्त कराने का काम करिए। नहीं, देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि 12-13 हज़ार वोट कोई ऐसे बने हैं जो यहाँ नहीं होने चाहिए और उसके बाद सबूत है, तो इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए। हमारा ये है कि हर पार्टी अपने हिसाब से देखती है, वोट को वेरीफाई करती है, और कोई भी पार्टी हो अगर उसने वेरिफिकेशन ठीक किया है तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। हमारा ये है, इलेक्शन कमीशन जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके पास जाए, वेरिफिकेशन जो है वो ऑनेस्टली होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा, देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का सम्मान किया। छठ के हजारों घाट बनाए दिल्ली के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। उनकी किसी भी बात पर यकीन और भरोसा करने लायक नहीं है। और आइए जरा इसी पर अब बात कर लेते हैं विस्तार से। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा बलराम पांडे का ही रुख करते हैं। बलराम, पूर्वांचलियों के सम्मान में बीजेपी आज उतरेगी मैदान में, तैयारी क्या है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी और बिहार से ला करके यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जा रहा है, तो उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलों के अपमान से जोड़ करके देख रही है और कह रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है वो निंदनीय है, और इसके विरोध में आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी और इसकी अगुवाई जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी वो करेंगे। मनोज तिवारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी बिहार को लेकर के अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आकर के अपना खून पसीना यहाँ पर लगाते हैं, और अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं तो वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम जुड़ता है तो अरविंद केजरीवाल को इससे तकलीफ क्या है, और इसीलिए पूर्वांचलों के अपमान को लेकर के वो आज प्रोटेस्ट करेंगे और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज बीजेपी प्रदर्शन करके इसका विरोध करेगी जिस तरीके से पूर्वांचलों पर निशाना साधा गया है। हालांकि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है पूर्वांचलों का अपमान किया जा रहा है, तो उसको लेकर के बीजेपी पूर्वांचलों के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलों पर निशाना साध रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी और जवाब मांगेगी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को पूर्वांचलियों से इतनी नफरत क्यों है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बीजेपी का हल्ला बोल है आज मुद्दा पूर्वांचलियों के सम्मान का है, निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। और आखिरकार वो बयान क्या था? दरअसल कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, और इसके बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर दिल्ली में बनवा रही है। सुनिए जरा। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है।
आइए सीधे अब दीपक रावत का रुख करते हैं और जरा दीपक से समझते हैं। दीपक, ये तो सीधे सीधे सेल्फ गोल इस चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया गया। डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करने में जुटी हुई है पार्टी? रोमाना, दरअसल अरविंद केजरीवाल जब इस बात को बता रहे थे, चुनाव आयोग से मिलकर आए थे, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर फर्जी तरीके से लास्ट समय पे वोट एडिशन और डिलीशन दोनों तरह से किया जा रहा है। डिलीशन की बात वो कह रहे थे कि जो उनके समर्थक है उनको वोटों को कटवाया जा रहा है, और एडिशन यानी कि जो आसपास के राज्यों से लोगों को लाया जा रहा है उनका एडिशन करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए मुसीबत है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही पहले जेपी नड्डा पर सवाल उठाए थे, जब संसद में जेपी नड्डा ने भी इस एडिशन और डिलीशन के मामले में यूपी बिहार के लोगों का जिक्र किया था, पूर्वांचलियों का जिक्र किया था। तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक बड़ा मूवमेंट चलाएंगे, पूरे दिल्ली भर में लोगों को समझाएंगे कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है बीजेपी के अध्यक्ष ने। और अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद यूपी बिहार के लोगों का जिक्र कर दिया कि उनको लाकर यहाँ पर लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को घेरने का, पूर्वांचली वोटर्स के पास जाने का, ये कहने का कि उनको अपमानित किया गया है। तो ये पूर्वांचली वोटर्स की जो लड़ाई है वो अब बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली में 40% से ज़्यादा वोट बैंक है पूर्वांचली वोटर्स का। दिल्ली में बहुत ज़्यादा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं जहां पर जीत हार तय होती है किसी पार्टी की। आप आगे अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिलहाल मुझे लेकर चलना होगा दर्शकों को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मीडिया के सामने, जरा सुनते हैं क्या कहते हैं। लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी, ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। हर बार कभी शिक्षा के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर आप पूर्वांचल के भाइयों को गाली देते हैं। पर सच ये है केजरीवाल जी, जिस दिन आपको जेल से बेल मिली, आपकी राजनीतिक शख्सियत उसी दिन खत्म हो गई थी। आप कुर्सी का नाटक कीजिए और पिछले गत 4 माह में आज सुबह तक आप भारतीय जनता पार्टी को कोसने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। और आज जो आपने पोस्टर निकाला है वो दिखाता है कि राजनीतिक रूप से आपका चरित्र कितना नीचे चला गया है। तेरह सितंबर का दिन याद रखिए केजरीवाल जी, जब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ बेल दी थी और एक कागजी मुख्यमंत्री के रूप में आपको बाहर छोड़ा था। अगर आप में गैरत होती तो आप उसी दिन इस्तीफा देते, लेकिन आपकी राजनीतिक आत्महत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने ये कहा कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। आपको लगता था कोई जन आंदोलन बनेगा, लोग आएंगे आपके समर्थन में, पर लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। और 17 सितंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं आप, बार बार दिल्ली को गाली देना, बार बार दिल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करना। आपने कोशिश की कि मैं इस्तीफे देने की घोषणा करूं तो शायद मेरा पद बच जाए, नहीं हो पाया। फिर आपने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। फिर आपकी महिला विरोधी सोच सामने आई।
वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल की राजनीति का स्तर गिर गया और खासतौर से जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के बड़े नेताओं की नाम लिखकर बाकायदा घेराबंदी की गई है, उसको लेकर निशाने पर वीरेंद्र सचदेवा अरविंद केजरीवाल को ले रहे थे। अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, चुनाव को लेकर बीजेपी में आज बड़ी हलचल है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़े नेता बीजेपी के शामिल होंगे और इस बैठक के बाद ही बीजेपी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा है वो सामने आ सकती है। अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में 29 उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी और इसी बैठक में दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम पांडे से दिल्ली के चुनाव के लिहाज से आज कह सकते हैं कि बैठक और मंथन का दौर जो है वो जोरदार तरीके से बीजेपी में चलने वाला है। बलराम, बिल्कुल, देखिए दिल्ली चुनाव को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में दो बातों को लेकर के चर्चा होगी। पहली तो दिल्ली विधानसभा में जो पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें 29 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है, उसके बाद जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनमें किस तरीके से चयन किया जाए और जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़े ताकि जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की जारी की जाए और साथ ही जो कालकाजी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, उनको लेकर के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसके सामने मुद्दा रखा है कि जिस तरीके से उन्होंने आतिशी को लेकर के टिप्पणी की, जिस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के टिप्पणी की, तो उसको लेकर के भी इस केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होगी और लगातार कई नेताओं ने यह भी कहा कि अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को उसका नुकसान हो सकता है। तो हालांकि अब इन मुद्दों पर आज चर्चा होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट ऐलान कर सकती है। बहुत शुक्रिया बलराम पांडे, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही इन बैठकों से कोई और बड़ा अपडेट मंथन से जो भी निकल कर आएगा, हर जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स वाला मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। सियासी तौर पर मुद्दा गरमा गया है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अब आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आएंगे और इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर फर्जी वोटर वाले आरोप के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और वहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है केजरीवाल ने बीजेपी की सच्चाई उजागर कर दी है। पूर्वांचल के लोगों के लिए केजरीवाल ने कई काम किए। देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये उजागर किया दोबारा कि कैसे 15 दिसंबर से लेकर अब तक नई दिल्ली विधानसभा में जो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें करीब 1 लाख इलेक्टर्स ही हैं, वहां पर सडनली 15 दिसंबर के बाद अराउंड 13,500 नाम एडिशन की एप्लीकेशंस आ गई एंड अराउंड 5,500 नाम डिलीशन की एप्लीकेशंस आ गई। और इसके बाद जब जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली उनसे जांच हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि ये एप्लीकेशंस उन्होंने डाली नहीं है। और हमारे पूर्वांचली भाई बहन जिन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट में हमेशा योगदान दिया है वो बताएंगे आपको, वो पन्ने लिख देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने क्या 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 काम किए उनके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।